हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में एफवाईपी सेमेस्टर 1 23-27 सेशन में आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और आप सभी बच्चे अपने रिजल्ट के एग्जाम बेसिकली जो अपना एग्जामिनेशन दिया उसके रिजल्ट की देखिए यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आप सभी बच्चों का रिजल्ट तो कब आएगा ये मैंने बता दिया था, लेकिन सेमेस्टर 1 का जो रिजल्ट है आपको उससे देखिए यहाँ पर एक सीख सीखना पड़ेगा। बेसिकली एक आपको यहाँ पर सीख मिलेगा कि अगर आप सभी बच्चे सेमेस्टर 1 में अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए या किसी पेपर फेल होते हैं तो आपको कितना दिक्कत होने वाला है, ये सारी बातें बताऊंगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा सभी का लिंक मिल जाएगा। जहां भी फॉलो करना चाहे फॉलो कर लीजिएगा, कोई भी अपडेट आएगा वहां शेयर किया जाएगा। देखिए ये नोटिफिकेशन देख रहे हैं आप लोग, 8/6/2023 यानी आज से लगभग देखा जाए एक्यूरेटली बोला जाए तो एक साल पहले बात किया जाए हमारे पास, तो ये मान के चलिए नोटिफिकेशन आया हुआ था। ठीक है, यहां पर क्या हुआ था, इसके तहत कुछ गाइडलाइंस दिया गया था 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यानी कि जो 4 वर्ष का ग्रेजुएशन हो रहा है 4 साल का, उसी के तहत एनईपी 2020 का कुछ कंडीशन रखा गया था। और इसी कंडीशन क्राइटेरिया को आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपेयरिंग इन इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, यानी कि आपका सेमेस्टर का जो फाइनल एग्जामिनेशन होता है इंटरनल प्लस एक्सटर्नल कह सकते हैं यहाँ पर, उसमें कंडीशन कुछ लगाया गया था। पहला कंडीशन बताया हुआ यहाँ पर, irrespective और परफॉर्मेंस इन द सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन a student will be eligible to appear in the end semester examination, यानी कि अगर आपका सेमेस्टर 1 का इंटरनल का मार्क्स कैसा भी हो, परफॉर्मेंस कैसा भी हो, लेकिन आप सही बच्चों को जो एक्सटर्नल का पेपर होता है या इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है वो आपको देने के लिए मिलेगा, उसमें आपको कोई भी रोका यहाँ नहीं जाएगा। तो यहाँ पर सेमेस्टर इंटरनल से कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन भाई याद रखिएगा 25 में से आपको क्या लाना है, 40% लेके आना। ये नहीं कि भाई भूल जाओ कि 40% नहीं लाना है आपको। 25 में अगर 10 नंबर लाओगे तो ही आप लोग इंटरनल में पास हो, वरना इंटरनल में पास नहीं हो, ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। फिर अगला बोला गया यहाँ पर, इफ अ स्टूडेंट टू फेल सिक्योर पास मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ सेमेस्टर इंटरनल एंड एक्सटर्नल he or she will be required to reappear in semester of the following session with period of upper limit। देखिए अगर आप क्या होते हैं, किसी भी मान के चलते हैं आपका 4 साल ग्रेजुएशन है, 4 साल का ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट करने के लिए 6 साल तक लिमिटेशन दिया जाता है कि आप 6 साल तक इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर इसके बाद नहीं करते हैं, अगर 3 साल वाला करिएगा तो 6 साल में, और 4 साल वाला ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको 7 साल का लिमिट दिया गया अपर लिमिट में कि आपको इतना दिन बेसिकली अपना ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना आप सभी बच्चों को फिर से रीएडमिशन जो भी रहता झमेला वो सब कुछ करवाना पड़ेगा। फिर अगला है यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि द वैलिडिटी ऑफ क्रेडिट अर्न। देखिए अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं, यहाँ पर कहा आपका जो एबीसी अकाउंट बना था बेसिकली इन एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो बना था, उसका वैलिडिटी जो रहेगा 7 साल रहने वाला है। आफ्टर 7 साल क्या होगा आपका यहाँ पर री एंट्री जो रहेगा, फिर आपके जो भी आउटकम्स है, आपने कितना मार्क्स लाया ये लाया, उसी के आधार पर ये आपका तय किया जाएगा एबीसी अकाउंट वाला मैटर। फिर अगला सबसे बड़ा प्रमोशन क्राइटेरिया क्या है आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 2 में जाने का। देखिए यहाँ पर आप सही बच्चों को एक बात मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई कोई भी आप लोग ऑड सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी आपको फेल नहीं करेगा, आपके रिजल्ट में प्रोमोटेड भले मिल जाएगा। देखिए यहाँ क्या लिख दिया गया, नो स्टूडेंट विल बी डिटेन इन ऑड सेमेस्टर, यानी किसी भी छात्र को विषम संसद यानी ऑड सेमेस्टर 1, 3, 5 से नहीं रोका जाएगा। यानी कि आप सही बच्चों को रिजल्ट भाई फेल भी अगर आ जाता है ना तो भी आप सही बच्चों को सेमेस्टर 2 जाने मिलेगा। सेमेस्टर 1 में कोई आपको नहीं रोक सकता, इसके लिए निश्चिंत रहे। लेकिन दिक्कत पता क्या है, ये पॉइंट सेकेंड नंबर पॉइंट। बस आपको क्या लगता है यूनिवर्सिटी इतना अच्छा है भाई हमारा कि आपको फर्स्ट में जाने दिया सेकंड में रोकेगा नहीं। देखिए एक अब क्या है, फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो पहला सेमेस्टर तो चलिए यूनिवर्सिटी ने आपको बोला कि जाओ सबको जा सकते हो, लेकिन सेमेस्टर में देखिए कंडीशन लगा दिया गया सेमेस्टर 2 में, टू गेट प्रमोशन फ्रॉम सेमेस्टर 2 टू सेमेस्टर 3। अगर आपको सेमेस्टर 2 से सेमेस्टर 3 जाना है तो सेमेस्टर 1 का 6 पेपर, सेमेस्टर 2 का 6 पेपर, टोटल हो गया आपका 12 पेपर। 12 पेपर में से कम 9 पेपर, यानी कम से कम 9 मतलब या तो 9 से ज्यादा पेपर अगर आप लोग पास होइएगा, या दूसरे भाषा में बोला जाए सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का मार्क्स मिला के 75% एटलीस्ट, 75 से कम नहीं चलतो, 75 लाना ही लाना है, तो 75% लाइएगा तो ही आप लोग सेमेस्टर 3 में जा पाइएगा, वरना नहीं जा पाइएगा। इसलिए अगर आप सही बच्चों का सेमेस्टर 1 में 2 पेपर में फेल आता है या 3 पेपर में फेल आता है तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में 6 के 6 पेपर पास करना होगा, तो ही आप लोग अगला सेमेस्टर जा पाइएगा, मतलब सेमेस्टर 3 जा पाइएगा, वरना आप सही बच्चों सेमेस्टर 3 भूल जाइए।
फर्स्ट ईयर में लटके रह जाइएगा, फिर अपना समय खोटी बर्बाद करिएगा। इसीलिए अभी आप सभी बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि 40% हर सब्जेक्ट में आपको लाना जरूरी है। भाई आप बोलोगे कि कॉपी चेक नहीं होता है, भाई अपना काम करके आना है, बाकी तो भगवान के ऊपर देन है, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अपना काम हमें करके आना है। इसलिए याद रखिएगा, ये कंडीशन आपको याद रखना है कि किस प्रकार आप लोग सेमेस्टर थर्ड जाइएगा, सेमेस्टर वन का रिजल्ट किस प्रकार आपका भविष्य यहाँ पर निर्भर करता है। तो आशा करूंगा कि आप सभी बच्चों ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।